वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कि अब हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है तो ये वीडियो आपको इंग्लिश का मास्टर बना देगी। यानी कि आप जब भी चाहें आप खुद से नए नए सेंटेंस बना करके और किसी से भी इंग्लिश से बात कर पाएंगे। यानी हर किसी से बात करने के लिए आपको हमेशा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक ही बार में दोस्तों आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पहले तो इंग्लिश के हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना सीखेंगे, यानी सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। साथ में जानेंगे हर एक वर्ड की मीनिंग। दोस्तों, हमें जब हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी तो उनको हम अलग अलग जगह पर यूज करके और नए नए सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। साथ में सीखेंगे इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ताकि हम नए नए सेंटेंस को काफ़ी आसानी से बना सकें। तो अगर आपका भी शौक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। दोस्तों, आई मीन्स होता है मैं। अब यहाँ हैव का मतलब कि हमारे पास है। आई हैव मीन्स मेरे पास है या मुझे है। नो मीन्स होता है नहीं। ऑब्जेक्शन, दोस्तों ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। अब क्या बोला? आई हैव नो ऑब्जेक्शन मीन्स मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन मीन्स मुझे आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन मुझे आपत्ति नहीं है। वहीं अगर हम नो को हटा देते हैं, नो को यहाँ से हटा दीजिए, आई हैव ऑब्जेक्शन मुझे आपत्ति है। आई हैव ऑब्जेक्शन मुझे आपत्ति है और आई हैव नो ऑब्जेक्शन मुझे आपत्ति नहीं है। ओके। लेट हिम ट्राई। दोस्तों, लेट का मतलब होता है दो। कौन सा दो? जैसे उसे करने दो, उसे जाने दो, उसे खाने दो। यहाँ पे जो दो आता है ना उसको बोलते हैं लेट। हिम मीन्स होता है उसे। हिम का यूज करते हैं फॉर बॉयज। वही अगर फॉर गर्ल्स यूज करना है तो यहाँ पे हर यूज कीजिएगा। ओके। एंड ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना या आजमाना। ओके। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो या उसे आजमाने दो। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो या उसे आजमाने दो। ओके। आई लाइक इट वेरी मच। दोस्तों, आई मीन्स होता है मैं, लाइक मीन्स पसंद करना, इट मीन्स इसे, वेरी का मतलब बहुत और मच का मतलब होता है अधिक। वेरी मच का मतलब बहुत अधिक, ये बहुत ज़्यादा। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद है। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद है। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद है। ओके। कैन यू डू इट। दोस्तों, कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो उनका मतलब होता है क्या। तो कैन का वैसे मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। अब यहाँ पे क्या भी इसका मीन्स हो जाएगा। यू मीन्स आप, डू मीन्स होता है करना। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं। इट मीन्स ये या इसे। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बोलेंगे यस आई कैन डू इट। क्या बोलेंगे? यस आई कैन डू इट। और अगर नहीं कर सकते हैं तो नो आई कैन नॉट डू इट। नो आई कैन नॉट डू इट। ओके। हाउ डिड यू मेक इट। दोस्तों, हाउ मीन्स होता है कैसे एंड डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यू मीन्स आप या आपने, मेक मीन्स होता है बनाना। हाउ डिड यू मेक, आपने कैसे बनाया। इट मीन्स यह या इसे। हाउ डिड यू मेक इट, आपने ये कैसे बनाया या आपने ये कैसे किया। हाउ डिड यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया। हाउ डिड यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया या आपने इसे कैसे किया। ओके। दोनों केसेस में यूज करेंगे। गेट रेडी। दोस्तों, गेट का मतलब होना भी होता है और कोई चीज़ पाना भी होता है। ओके। अब यहाँ पे रेडी दिया गया। रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार होना। सो गेट रेडी का मतलब ये नहीं कि तैयार पा जाओ, नहीं, तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स क्या हो जाएगा? तैयार हो जाओ। ओके। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। आई एम ग्लैड टू बी हियर। आई एम, मैं हूँ। ग्लैड का मतलब दोस्तों खुश होना। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। टू बी का मतलब होना। हियर, आई एम ग्लैड टू बी हियर मीन्स मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। आई एम ग्लैड टू बी हियर, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। ओके। आई एम ग्लैड टू बी हियर, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ।
आई लाइक टू रीड बुक्स। आई मीन्स होता है मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, टू रीड मीन्स पढ़ना, आई लाइक टू रीड मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, बुक्स मीन्स होता है किताबें, आई लाइक टू रीड बुक्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ओके, आई लाइक टू रीड बुक्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। सी इज़ अ क्लेवर लेडी। दोस्तों सी मीन्स होता है वह, फॉर गर्ल्स यूज करते हैं, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, क्लेवर का मतलब होता है चतुर चालाक, लेडी मीन्स औरत। सी इज़ अ क्लेवर लेडी वह एक चालाक औरत है। सी इज़ अ क्लेवर लेडी वह एक चालाक औरत है। ओके, लेडी मीन्स क्या होता है औरत, लेडीज मीन्स औरतें। ओके, क्लेवर का मतलब चालाक। अगर यहाँ पे ऑनेस्ट यूज करते हैं मतलब ईमानदार, सी इज़ अ ऑनेस्ट लेडी वह एक ईमानदार औरत है। ओके, अब जैसे हमने देखा था कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन मीन्स मुझे कोई आपत्ति नहीं है या मुझे आपत्ति नहीं है। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है, आई हैव नो टाइम। आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, और टाइम मीन्स होता है समय। आई हैव नो टाइम मीन्स मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है। ओके, वही अगर ये बोलते हैं कि आई हैव नो मनी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओके, आई हैव नो होम मेरे पास घर नहीं है। ही इज़ माई रियल ब्रदर। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, रियल का मतलब सगा सचमुच का वास्तविक का, ब्रदर मीन्स भाई। ही इज़ माई रियल ब्रदर वह मेरा सगा भाई है। ही इज़ माई रियल ब्रदर वह मेरा सगा भाई है। ओके, या ऐसा बोलते हैं कि सी इज, ही की जगह सी, तो सी इज़ माई रियल सिस्टर वह मेरी सगी बहन है। ओके, मतलब गर्ल्स के लिए सी आता है, बॉयज के लिए ही आता है। ओके, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत महंगा है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत महंगा है। ओके, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है महंगा, ये इसी को हम कॉस्टली भी बोलते हैं। ओके, दोनों का मतलब महंगा होता है। डोंट बी शाई। दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत, किसी काम को मना करना यानी कि नहीं, बी मीन्स होना या बनना, शाई का मतलब शर्माना शर्म करना। डोंट बी शाई तो शर्माओ मत, डोंट बी शाई शर्माओ मत। ओके, देन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। दोस्तों ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मीन्स क्या होता है हमेशा, और एक वर्ड होता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, और ऑलवेज का मतलब हमेशा। थिंक, एंड थिंक मतलब होता है सोचना, ऑलवेज थिंक हमेशा सोचो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है धनात्मक, या ऐसी चीज़ जिससे हमें बेनिफिट हो, हमें जो नुकसान पहुंचाए वो चीज़ें निगेटिव होती है। ओके, अब पॉजिटिव मतलब जो चीज़ हमारे फायदे में हो। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव मीन्स हमेशा पॉजिटिव सोचो या धनात्मक सोचो। डिड यू मीट हर, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि अभी पास्ट इंडेफिनिट ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। यू मीन्स हो जाएगा आप, मीट का मतलब होता है मिलना, हर मीन्स उससे। अभी मैंने आपको बताया था कि हर का यूज करेंगे फॉर एनी गर्ल्स एंड फॉर एनी बॉयज हम यहाँ पे यूज करेंगे हिम। ओके, तो डिड यू मीट हर क्या आप उससे मिले थे, डिड यू मीट हर क्या आप उससे मिले थे, डिड यू मीट हर क्या आप उससे मिले थे। ओके, डोंट थिंक सो मच। दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत यानी कि नहीं, थिंक मीन्स सोचो, सो मच इतना ज़्यादा इतना अधिक, डोंट थिंक सो मच इतना अधिक मत सोचो, डोंट थिंक सो मच इतना अधिक मत सोचो, या बहुत ज़्यादा मत सोचो। ओके, यानी कि ओवर थिंकिंग हमें नहीं करना चाहिए। पे अटेंशन टू योर डाइट, पे मीन्स होता है देना, अटेंशन का मतलब ध्यान, पे अटेंशन मीन्स ध्यान दो, टू योर मीन्स अपने, डाइट, अब यार डाइट का मतलब खाने पीने से है ना। पे अटेंशन टू योर डाइट अपने डाइट पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर डाइट अपने डाइट पर ध्यान दो। ओके, यानी कि जो खाना पीना हम लेते हैं अपने भोजन में उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सेट द टाइम। दोस्तों सेट करना यानी कि व्यवस्थित करना, द टाइम, और टाइम मीन्स होता है समय,
सेट द टाइम मीन्स टाइम सेट करो या समय सेट करो। किसी भी काम को करने के लिए हमारा टाइमिंग सेट होना चाहिए, ओके, ताकि हम डेली अपने रूटीन में बंधे रहें। देन इट इज़ वेरी हॉट। दोस्तों इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स होता है बहुत, एंड हॉट मीन्स गर्म। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है, ओके। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। देयर इज़ नो वन, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, वन का मतलब एक, बट नो वन का मतलब कोई नहीं। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस हुआ देयर इज़ नो वन मीन्स वहाँ कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन, वहाँ कोई नहीं है, ओके। देयर इज़ नो वन, वहाँ कोई नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, पॉसिबल होना मतलब दोस्तों कोई काम संभव होना, मुमकिन होना, ओके। सो इट इज़ पॉसिबल मीन्स ये संभव है। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, यानी कि ऐसा हो सकता है। व्हाट डू यू वांट। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप, वांट का मतलब चाहना। व्हाट डू यू वांट मीन्स आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। या यहाँ पे लिखे व्हाट डू यू नीड, नीड का मतलब कोई चीज़ का ज़रूरत होना। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। अब अगर लिखें व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, वांट की जगह डू है, डू का मतलब करना, मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई डोंट नीड एनी थिंग, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, नीड जरूरत होना चाहिए। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए, एनी थिंग कुछ भी। आई डोंट नीड एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। या कभी कभी ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, तो आई डोंट नीड योर एडवाइस या आई डोंट वांट योर एडवाइस, ओके। देन आई डोंट थिंक सो। दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मतलब सोचना, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता, ओके। मुझे ऐसा नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचता। हाउ डिड यू नो। दोस्तों हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड यू मीन्स आप, नो का मतलब होता है जानना। अब इस नो वर्ड में के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं, ओके। हाउ डिड यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। नो का मतलब होता है जानना, क्या होता है, जानना या पता होना, ओके। व्हाट डू यू थिंक। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स होता है आप, एंड थिंक मीन्स सोचना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। आई थिंक सो, आई मीन्स होता है मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। एट एनी कॉस्ट। दोस्तों एट मीन्स पर, एनी मीन्स कोई या किसी, कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी कीमत पर या किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर या किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। मीट मी देयर। दोस्तों मीट मीन्स होता है मिलना, मी मीन्स मुझसे, एंड देयर मीन्स वहाँ। मीट मी देयर, मुझसे वहाँ मिलना। मीट मी देयर, मुझसे वहाँ मिलना या मुझसे वहाँ मिलो, ओके। लेट मी डू इट नाउ। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स होता है करना, इट मीन्स यह या इसे, नाउ मीन्स अब या अभी। लेट मी डू इट नाउ, अब मुझे ये करने दो। लेट मी डू इट नाउ, अब मुझे ये करने दो। लेट मी डू इट नाउ, अब मुझे ये करने दो। नाउ का मतलब अब या अभी, ओके। और डू का मतलब होता है करना। देन हाउ आर यू।
दोस्तों हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं, व्हाट आर यू नीड्स, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, योर मीन्स आपकी, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, व्हाट आर यू नीड्स आपकी ज़रूरतें क्या हैं, व्हाट आर यू नीड्स आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, व्हाट आर यू नीड्स आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दोस्तों टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, टेक केयर मीन्स ख्याल रखना, ऑफ मीन्स का, योर सेल्फ मीन्स खुद का, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। ओके, रिमाइंड मी लेटर, दोस्तों रिमाइंड का मतलब किसी चीज़ को याद दिलाना, मी मीन्स मुझे, लेटर मीन्स होता है बाद में, एक और लेटर आपने सुना होगा LETTER होता है ना, इस लेटर का मतलब होता है पत्र। ओके, और इस लेटर का मतलब बाद में, रिमाइंड मी लेटर मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर मुझे बाद में याद दिलाना। ओके, लर्न न्यू थिंग्स, लर्न मीन्स होता है सीखो, न्यू मीन्स नई, थिंग्स मीन्स चीज़ें, लर्न न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें सीखो, लर्न न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखो। ओके, लर्न न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखो। यू नो वॉट, यू मीन्स होता है आप, नो मीन्स जानते हैं, वॉट मीन्स क्या, यू नो वॉट आप जानते हैं क्या, ये क्या आपको पता है, यू नो वॉट आपको पता है, या क्या आपको पता है, यू नो वॉट क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, यू नो वॉट। नो, नॉट एट ऑल, नो नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नो मीन्स होता है नहीं, और नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा गया यू नो वॉट क्या आप जानते हैं, नो नॉट एट ऑल नहीं बिल्कुल नहीं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है या एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है। हालांकि ये सेंटेंस हमें ज़्यादातर तब यूज करना होता है जब हम कोई प्रीवियस स्टोरी बताते हैं ना, एक समय की बात है या उस टाइम पे ऐसा होता था। आर यू देयर, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, देयर मीन्स होता है वहाँ, आर यू देयर क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर क्या आप वहाँ हैं। देन एज सुन एज पॉसिबल, दोस्तों एज का मतलब ऐसे होता है जैसे, सुन का मतलब जल्दी, और एज का मतलब फिर से जैसे, बट एज सुन एज का मतलब जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव हो या हो सके, एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। टुमारो मॉर्निंग, दोस्तों टुमारो मीन्स होता है कल, एंड मॉर्निंग मीन्स सुबह, टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह के समय, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह के समय। ओके, टुनाइट, दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि टुडे का मतलब होता है आज, टुडे मीन्स क्या होता है आज, उसी प्रकार टू नाइट, टुडे आज, टू नाइट आज रात। ओके, व्हाट डू यू वांट, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहना, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं। इज एवरीथिंग ओके, इज मीन्स क्या, एवरीथिंग सब कुछ, ओके ओके का मतलब होता है ठीक होना, इज एवरीथिंग ओके क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके क्या सब ठीक है। ऑफ कोर्स, दोस्तों ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल, या जैसे देखिए अगर किसी ने आपसे पूछा कि इज एवरीथिंग ओके क्या सब ठीक है, आप बोले ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल ठीक है। ओके, ग्रेट, वैसे ग्रेट का शुद्ध मतलब होता है महान, बट ग्रेट का मतलब बहुत अच्छा होता है, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसे ग्रेट बोल सकते हैं। ओके,
एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली का मतलब पक्का, श्योर का मतलब यकीन होना। एब्सोल्युटली श्योर मीन्स पक्का यकीन है, एब्सोल्युटली श्योर पक्का यकीन है। ओके, फॉर श्योर, फॉर मीन्स के लिए, श्योर होना मतलब निश्चित होना, निश्चिंत होना। फॉर श्योर मीन्स निश्चित ही, फॉर श्योर निश्चित ही। यू डोंट गो आउट, यू मीन्स आप, डोंट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते या आप बाहर नहीं जाना। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाना। ओके, यू डोंट गो आउट, आप आप बाहर नहीं जाना। आई प्रॉमिस यू, आई मीन्स होता है मैं, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, यू मीन्स आपसे। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। ही हैज सोल्ड हिज कार, ही मीन्स वह, हैज सोल्ड मीन्स बेच चुका है। देखिए सेल करना मतलब होता है बेचना ना, तो सोल्ड मीन्स बेच चुका है। ओके, ही मीन्स अपना, कार, ही हैज सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेच चुका है। ही हैज सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेच चुका है। इट सीम्स सो, इट मीन्स यह, सीम्स मीन्स लगता है, सो मीन्स ऐसा। इट सीम्स सो मीन्स ऐसा लगता है, इट सीम्स सो मीन्स ऐसा लगता है। नथिंग, दोस्तों जैसे एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, तो नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि आई डोंट वांट एनीथिंग या आई वांट नथिंग, नथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। ओके, देन हु नोज, हु मीन्स होता है कौन, नोज, अब यहाँ पे नोज मीन्स कौन जाने, किसे पता है। हु नोज मीन्स कौन जाने या किसे पता है। ओके, वी मीट हिम एवरी डे, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलते हैं, ही मीन्स उससे, एवरी डे का मतलब प्रतिदिन, डेली। वी मीट हिम एवरी डे, हम उससे प्रतिदिन मिलते हैं। वी मीट हिम एवरी डे, हम उससे प्रतिदिन मिलते हैं या रोजाना मिलते हैं। ओके, वाई आर यू साइलेंट, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, साइलेंट होना मतलब दोस्तों चुपचाप होना। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। ही इज नॉट वेल, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, वेल का मतलब ठीक होना, अच्छा होना, है ना। ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। एज यू विश, एज मीन्स जैसी, यू मीन्स आप या आपकी, विश मतलब इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। ओके, ही इज अबाउट टू रीच, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, अबाउट टू का मतलब देखिए, अबाउट टू का यूज तब कीजिएगा जब कोई काम करने वाला ही होगा, है ना। रीच मीन्स होता है पहुंचना, ही इज अबाउट टू रीच मीन्स वह पहुंचने वाला है। ही इज अबाउट टू रीच मीन्स वह पहुंचने वाला है। ओके, बट वाई, बट मीन्स लेकिन, वाई मीन्स क्यों, बट वाई लेकिन क्यों, बट वाई लेकिन क्यों। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट मीन्स नहीं, अ मीन्स एक, बैड मीन्स बुरा, आइडिया का मतलब दोस्तों कोई तरीका, कोई विचार। नॉट अ बैड आइडिया मीन्स विचार बुरा नहीं है, नॉट अ बैड आइडिया विचार बुरा नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता। आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, एनी थिंग कुछ भी, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग मैं कुछ नहीं चाहता या मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग मैं कुछ नहीं चाहता या मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, फिट,
फॉर मीन्स के लिए, दिस जॉब का मतलब इस काम, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब मीन्स आप इस काम के लायक नहीं हैं। यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, आप इस काम के लायक नहीं हैं। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल का मतलब बिल्कुल, नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। पॉसिबली, अब पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना, तो पॉसिबली का मतलब संभवता, जहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जाती है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता बताई थी। पॉसिबली का मतलब संभवता या लगभग ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबली। ओके, देन मे बी नॉट, दोस्तों मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी मीन्स शायद, और नॉट मीन्स होता है नहीं। अगर हम बोलते हैं कि मे बी मीन्स हो सकता है या शायद ऐसा हो, और मे बी नॉट तो शायद नहीं, मे बी नॉट तो शायद नहीं। ही विल एक्सेप्ट माई ऑर्डर, ही मीन्स वह, विल एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार कर लेगा, मान लेगा, माई ऑर्डर मीन्स मेरे ऑर्डर, ही विल एक्सेप्ट माई ऑर्डर, वह मेरा ऑर्डर मानेगा, ही विल एक्सेप्ट माई ऑर्डर, वह मेरा ऑर्डर मानेगा। ओके, प्लीज लिसन टू हिम, दोस्तों प्लीज मीन्स होता है कृपया, एंड लिसन, इस वर्ड में टी साइलेंट है। ओके, लिसन मीन्स सुनो, टू हिम मीन्स उसकी बात, प्लीज लिसन टू हिम, कृपया उसकी बात सुनो, प्लीज लिसन टू हिम, कृपया उसकी बात सुनो। सेम हियर, सेम का मतलब ठीक वैसा ही, हियर मीन्स यहाँ, सेम हियर मीन्स यहाँ भी ऐसा ही है, सेम हियर मीन्स यहाँ भी ऐसा ही है, या इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। हाउ डिड यू गेट इन, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स आप, दोस्तों गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। जैसे अगर कोई अंदर आ गया, आप क्या पूछते हैं कि आप अंदर कैसे आ गए, हाउ डिड यू गेट इन, आप अंदर कैसे आए, हाउ डिड यू गेट इन, आप अंदर कैसे आए। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। श्योर, श्योर का मतलब निश्चित ही, श्योर मीन्स निश्चित ही या पक्का। आई कैन डू दिस, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, डू मीन्स करना, दिस मीन्स है। आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ या मैं इसे कर सकता हूँ। ओके, फॉर वॉट, फॉर मीन्स के लिए, वॉट मीन्स क्या, फॉर वॉट किस लिए, फॉर वॉट किस लिए। आई वॉज अबाउट टू लीव, आई वॉज मीन्स मैं था, अबाउट टू मीन्स लगभग, लीव का मतलब छोड़कर जाना, आई वॉज अबाउट टू लीव मीन्स मैं जाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू लीव मीन्स मैं जाने वाला ही था, मैं निकलने वाला ही था। ओके, आई वॉज अबाउट टू लीव, आई वॉज अबाउट टू लर्न, मैं सीखने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू डू, मैं करने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू लाफ, मैं हंसने वाला ही था। ही डिड नॉट ईट, ही मीन्स वह या उसने, डिड नॉट मीन्स नहीं, ईट मीन्स होता है खाना, ही डिड नॉट ईट, वो नहीं खाया या उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाया या उसने नहीं खाया। आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, एंड नो मीन्स जानना, आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। वाई आर यू अपसेट, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, अपसेट का मतलब होता है उदास होना, वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। लीव मी एलोन, लीव का मतलब होता है छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन मीन्स अकेला, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। नो वेयर, दोस्तों नो वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। अब इसके बाद लगभग 3 सेंटेंस है। व्हाट डू यू नीड, आई विश आई कुड मीट यू,
हाउ आर यू। दोस्तों आई विश का मतलब होता है काश, बस ये ध्यान रखिएगा। और इन तीनों सेंटेंसेस को अब आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। दिस इज योर होमवर्क। सो क्लास को हम यही खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर आपको किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में डाउट है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।